हेलो एवरीवन। जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, इसमें आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सी, जो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और इस चैप्टर में जो हम लोग या इस पार्ट में जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। क्या होता है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ? देखो, रियल का क्या मतलब होता है और अपैरेंट का क्या मतलब होता है। जैसे मैं मान लूँ कि कोई एक बकेट है अपने पास और इस बकेट में हमने कुछ लिक्विड भर रखी है। सपोज कर लो कि इस बकेट में हमने क्या कर रखा है, लिक्विड भर रखा है, और लिक्विड का जो लेवल है वो सपोज कर लो यहाँ तक है। ये लिक्विड भर रखा है हमने इस बकेट के अंदर। रियल और अभी अपैरेंट समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इस लिक्विड का, इस बकेट के अंदर लिक्विड की डेप्थ कितनी है, तो आप बोलोगे बॉटम तक। और बॉटम तक ये जो डेप्थ है, यानी कि इस लेयर से, अपर लेयर से, यहाँ के लिक्विड का जो एयर के टच में है लिक्विड का लेयर, इससे और इसके बॉटम तक का जो ये डेप्थ है, इसको आप क्या बोलोगे? रियल डेप्थ है। ये क्या है? ये रियल डेप्थ है। लेकिन जब ये पानी आ जाता है, इसमें भर देते हैं बकेट के अंदर, तो आप देखते हो कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन होने की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उसकी वजह से ये जो बॉटम है, ये बॉटम यहाँ ना दिखकर ये बॉटम थोड़ा सा क्या होता है, सैलोवर दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है ये बॉटम। यानी कि ये बॉटम जहाँ पर है वहाँ ना दिखकर है तो वहीं पर, इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो अब हाइट हमें लिक्विड के भरने की वजह से, इस बकेट में लिक्विड के भरने की वजह से, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो सैलोवर नज़र आ रहा है, ये सैलोवर आ रहा है बॉटम, ये हमारा जो ये वाला हाइट है ना, ये वाला हाइट जो है यही अपैरेंट हाइट है ये, यानी कि अपैरेंट डेप्थ है ये, यही अपैरेंट डेप्थ है। तो रियल और अपैरेंट डेप्थ क्या है, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है ये, ठीक है। तो ये एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड, और कहाँ से देखा जाए इसको, फ्रॉम अ रेयर मीडियम। देखो, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, डेंसर मीडियम में रखते हैं। सेम सिनेरियो लेते हैं, ये हमारे पास एक बकेट है और यहाँ पर एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम है, और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और यहाँ पर मान लो लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एक कॉइन यहाँ पर रख दिया बॉटम में, तो ये हमारा कैसा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखो, ये क्या होता है कि ये जो लाइट होती है, ये लाइट यहाँ से, इस यहाँ से टकराने के बाद ऐसे चलेगी और आँख पर जाके पड़ेगी। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी, डेंसर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा।
और इस वाली रेज को हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ आके यहाँ मिलेगा, इस कंडीशन पर मिलेगा, ये इस कंडीशन पर मिलेगा, यानी कि इस कंडीशन पर जाके मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं कि ये आई पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इन एंड डेंसर मीडियम, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, और डेंसर मीडियम में है, और हम देख कहाँ से रहे हैं, रेयर मीडियम से देख रहे हैं। तो जब हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो कैसा अपीयर होगा, ये बात पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो कैसा अपीयर होगा, ये अपीयर टू बी एट अ डेप्थ लेसर देन इट्स रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ से थोड़ा सा कम नज़र आएगा, यही आपने लिखा, देख लो आप। आई डैश क्या है, आई डैश क्या है, यही तो है, ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को हम अपैरेंट डेप्थ बोल रहे हैं, अपैरेंट डेप्थ बोल रहे हैं। और जो हमारा ये पॉइंट है ए, मान लो ए आई क्या है, अपैरेंट डेप्थ है, और जो हमारा ए और ओ है, ए और ओ है, ये हमारा रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। ठीक है, ए ओ, तो देखो ए ओ से ए आई क्या है, लेसर देन है कि नहीं है, लेसर देन है कि नहीं है ना, लेसर देन दिस। और ऐसा क्यों ऐसा दिखा, ऐसा क्यों दिखा, इसके पीछे का भी लॉजिक लिखो आप। तो ऐसा इसलिए दिखा कि दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऑफ लिक्विड लिख देते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट, ठीक, ये आप रीज़न दे सकते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ है। अब हम इसका थोड़ा सा फार्मूला भी देख लेते हैं कि अगर ये अपैरेंट डेप्थ है तो ये अपैरेंट डेप्थ कितना होगा, किसी लिक्विड के फ्री लेवल से या फ्री सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है सैलोवर, तो कितना सैलोवर दिख रहा है अगर हम एयर से देख रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट भी देख लेते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके फार्मूले को ड्राइव करना पड़ेगा। तो फार्मूला ड्राइव करते हैं हम। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, और डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं अपने पास ये है, एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि चीज़ें आसानी से लोकेट हो जाएं। ये तो एक मिनट, ये हो गया, ठीक, अपने पास ये हो गया। और यहाँ पर मैं एक कॉइन रखता हूँ, सपोज कर लेते हैं ये कॉइन है। कॉइन को का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कॉइन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक, ये कॉइन का कलर है ये। और अब क्या करना है कि एक लाइट ऐसे आ रही है, ये एक लाइट आई और इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भर देते हैं। मान लो वाटर, या कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, दैट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल वाटर ही लें, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। बकेट के अंदर यहाँ पर कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, बहुत आसानी से वाटर अवेलेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर या टीचिंग स्टाइल में बोल दिया जाता है कि वाटर ही हमने ले लिया है, डोंट वरी। अगर मुंह से निकल भी जाए वाटर तो समझ लेना कोई भी लिक्विड है वो। तो ये हमने एक लिक्विड ले लिया है, ये लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, जहाँ पर ऊपर एयर है यानी कि रेयर मीडियम है, और यहाँ पर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइट जब चलेगी, ये लाइट यहाँ से चलेगी, तो ये नॉर्मल है इसका, इस सरफेस का नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अच्छा एक मिनट, गड़बड़ हो गया,
ये नॉर्मल हो, ये नॉर्मल है। तो ये जो लाइट है ना, ये लाइट थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली लाइट ये तो एयर में जब जाएगी ना तो ये थोड़ा सा रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी, सॉरी डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम गई है, तो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इसका थोड़ा सा सिनेरियो हम चेंज करने वाले हैं, और वो सिनेरियो कैसे चेंज होगा वो ज़रा देखिए। ये लाइट यहाँ पर आ गई ऐसे, ये लाइट ऐसे यहाँ पर आई, और ये लाइट अब थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, समझ गए ना बात। अब ऐसे चली गई ये लाइट, तो इसको पीछे की ओर हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो हमें कॉइन दिखाई पड़ेगा, ये जो कॉइन है जो बॉटम में है, कॉइन एट बॉटम, ये थोड़ा सा क्या होगा, सैलोवर हो जाएगा, थोड़ा सा उथला हुआ ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो ये ऊपर दिखाई पड़ेगा, तो कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे। अब कुछ बातें और कर लेते हैं कि ये लाइट जो हमारी चल रही है, ये लाइट ये कुछ ऐसे चलेगी, यहाँ पर आँख है, यहाँ से देख रहे हैं, रेरर मीडियम से देख रहे हैं, अब इसको। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह इन सब की बात कर लेते हैं। तो ये लाइट इस नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आर है। यहाँ से देखो, अगर ये आई है तो ये एंगल आई हो जाएगा, और आप ये देखो कि ये वाला एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं, ये एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको हम नाम दे रहे हैं ओ, इसको नाम दे रहे हैं आई, ये है ए, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये नॉर्मल है एन, और ये है एन डैश, ठीक। यहाँ पर इतना कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल बन रहा है, और अगर ये राइट एंगल बन रहा है, और इसको एक ऐसे समझ लें कि ये राइट एंगल बन रहा है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी में ध्यान से देखो आप, ओ ए बी में साइन आर इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू ए बी कितना हो जाएगा, ये साइन आई है, साइन आई इक्वल टू क्या होगा, ए बी और ओ बी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ए बी और अपान ओ बी हो जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो किस में, आई ए बी में, देखो आई ए बी में राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, आई ए बी, तो आई ए बी में साइन आई इक्वल टू देखो क्या होगा, साइन आर इक्वल टू है, आई नहीं, साइन आर इक्वल टू देखो कितना होगा, साइन आर इक्वल टू ये है साइन आर, ये है साइन आर, देखो ये साइन आर है, तो साइन आर इक्वल टू देखोगे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, ये ए बी, और फिर क्या होगा, हाइपोटेनियस जो आई बी है, क्या है ये, आई बी है, ठीक, यही हो जाएगा आई बी, हाँ ठीक, आई बी और ए बी। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पर अगर हम स्नेल से ला लगाएं बी पॉइंट पर, तो स्नेल से ला एट बी पॉइंट, स्नेल ला एट बी पॉइंट पर, और लाइट जो है ना, लाइट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम है। देख लो ध्यान से, जरा एरो देख लो आप, एरो दिख रहा होगा, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सर जब हम देख रहे हैं रेरर मीडियम से, तो लाइट तो इधर से चलनी चाहिए और इस पर टकराना चाहिए। अरे भाई जरा ये बता दे कि तेरा आँख जो है ना वो बल्ब है क्या कि उधर से लाइट निकलेगी? आपको कोई चीज़ दिखती है ना तो कैसे दिखती है, वो लाइट आती है और इस ऑब्जेक्ट से टकराती है, और स्ट्राइक करने के बाद जब इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होता है तो वो लाइट जब आपकी आँख पर पड़ती है तो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। जो लाइट आपकी आँख पर पड़ती है वो तब दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी आँख से लाइट निकलती है तब जाके आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ना।
आपकी आंखों पर लाइट एंट्री करती है तब चीज़ों को आप देख पाते हो, इसलिए हम यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट ले रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे चल रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आपकी आंख पर पड़ती है, तब जाके ये कॉइन आपको दिखाई पड़ेगा जो बॉटम में है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगा लो आप। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान क्या हो जाएगा, साइन आर। और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है लाइट, तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर टू रेयर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई की वैल्यू आपको पता है, आपने कैलकुलेट कर रखा है, ए बी अपान कितना कैलकुलेट कर रखा है, ए बी अपान ओ बी। और साइन आर की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट कर रखा है, ए बी अपान आई बी, ये कैलकुलेट कर रखा है, ए बी अपान आई बी। और इक्वल टू डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। इसको ज़रा आप सही से लिखें, आप इसको सही से लिखने की जैसे ही कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए बी इंटू आई बी, और फिर आपको मिलेगा ओ बी इंटू ए बी, और इक्वल टू म्यू आर, डी म्यू आर। और फिर आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो आप आई बी, ए बी और ए बी कैंसिल कर देंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलने वाला है ए बी आई बी, सॉरी आई बी, आपको मिलने वाला है आई बी और ओ बी, और ये डी म्यू आर मिलेगा। आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा लो, आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा लो आप। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर लाइट ऐसे गई है और यहाँ पर अगर आप एक प्लेन मिरर रख दें तो लाइट अगर रिटर्न भी होगी तो अपने उसी पाथ पर रिटर्न होगी, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था अभी तक, अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है। क्या हो गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट अभी डेंसर टू रेयर जा रही थी वो लाइट अब रेयर टू डेंसर आएगी, तो उसमें क्या चेंज आएगा, तो आई और ई में तो कोई चेंज नहीं आता, आर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है, वो दोनों सेम होते हैं। चेंज क्या आता है कि जो डी म्यू आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 अपान आर म्यू डी के इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आता है, इतना चेंज आता है। या मैं ऐसे कह दूं कि 1 म्यू 2 जो है वो 1 अपान 2 म्यू 1 के इक्वल आ जाता है, ये हो जाता है। इतना तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है कि डी म्यू आर 1 अपान आर म्यू डी होता है, तो इसकी जगह पर पुट करो वो वैल्यू। इसकी जगह पर जैसे ही पुट करेंगे तो आई बी अपान ओ बी और इज इक्वल टू डी म्यू आर की जगह पर 1 अपान आर म्यू डी पुट करेंगे, और इन दोनों से अब काम बनाएंगे। आई बी अपान ओ बी इक्वल टू 1 अपान आर म्यू डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर म्यू डी इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो ओ बी अपान आई बी लिखना पड़ेगा हमको। और अब जरा देखो कि आर म्यू डी इज इक्वल टू ओ बी है क्या चीज़, जरा देखो ध्यान से। ओ से बी, तो अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाएं यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेशन लगाएं हम यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेशन अगर हम यहाँ पर लगाएं, और क्या अप्रॉक्सीमेशन है कि जी जो बी पॉइंट है आर लाइंग एट पॉइंट ए, कि डी पॉइंट पर इतना ए और बी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो लगभग ए पर ही है। तो अगर इस अप्रॉक्सीमेशन से हम बात करें, इस अप्रॉक्सीमेशन से हम अगर बात करें तो हमारा जो ओ बी है वो नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, ओ ए के हो जाएगा। और जो हमारा आई डैश और बी है वो नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, आई डैश नहीं है, सिर्फ आई ही है, आई है, वो आई ए के इक्वल हो जाएगा। देखो आई ए के इक्वल हो जाएगा, आई बी जो है वो आई ए के इक्वल हो जाएगा अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाएं कि बी पॉइंट हमारा ए पॉइंट पर ही है तो, यानी कि लाइट इतना ज़्यादा डेविएट नहीं हुई तो।
अब अगर ये अप्रॉक्सीमेशन आप लगाते हो तो आप ये भी एक बात भी कह सकते हो कि जो ओ बी है, जो ओ से बी है, वो अगर ओ से ए के इक्वल है तो ये रियल डेप्थ है। देखो ओ से ए ये क्या है, रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। आप ये क्या कह सकते हो कि ये क्या है, एक रियल डेप्थ है। और आप अगर आई से बी को कहते हो कि आई ए इक्वल है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, अपैरेंट डेप्थ है, ये अपैरेंट डेप्थ है ये। और अगर ये रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ है तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करो आप, तो ओ बी को आप बोल रहे हो कि ये रियल डेप्थ है और आई बी को आप कह रहे हो कि ये अपैरेंट डेप्थ है ये। बस यही फार्मूला आपको ड्राइव करना था, यही फार्मूला आपको ड्राइव करना था कि आर म्यू डी यानी कि लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब अगर ये यहाँ से आपको कुछ और करना हो, लाइक है जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो अपैरेंट डेप्थ का फार्मूला कैलकुलेट करना है आपको, तो अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, यहीं से आप इसको क्या कर सकते हो कि रियल डेप्थ कर सकते हो और अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर म्यू डी कर सकते हो। ये फार्मूला भी आप यहाँ से बना सकते हो, इसी इक्वेशन को ट्रांसफ़र कर करके एक एक वैल्यू इधर उधर। चलो कुछ बातें और भी हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ये आप बोल रहे हो कि ये अपैरेंट डेप्थ है और ये पूरा आपका रियल डेप्थ है, तो कितना यहाँ पर सैलोवर है, सैलोवर है यानी कि कितना यहाँ पर जो सैलोवर है इसी को हम लोग जानते हैं शिफ्ट के नाम से, इसी को क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो शिफ्ट कितने का हुआ, तो शिफ्ट को अगर आप देखें तो अगर आप x कह दें तो आप देखें कि अपैरेंट में से ये सॉरी रियल में से ये रियल में से अगर आप ये अपैरेंट माइनस कर दें, ये अपैरेंट माइनस कर दें तो ये शिफ्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आपको, ये शिफ्ट मिल जाएगा आपको, ये शिफ्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि ये यहाँ से ए से लेके ओ तक ये आपका रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। और इतना डेप्थ आप अगर माइनस कर दें, इतना डेप्थ अगर आप माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा शिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको शिफ्ट निकालना है, क्या निकालना है आपको, शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट का मतलब हो गया रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। और ये अगर आप करते हैं तो रियल डेप्थ को आप ऐसे रख दें, रियल डेप्थ, और अपैरेंट की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, रियल डेप्थ अपॉन आर म्यू डी, तो आपको शिफ्ट मिल गया। देखो शिफ्ट मिल गया। और अगर आप रियल डेप्थ को कोई वैल्यू दे दें, मान लेते हैं कि रियल डेप्थ हमारा स्मॉल टी है, तो वैल्यू देख लो क्या होगा, टी माइनस और टी अपॉन आर म्यू डी, यही तो मिलेगा। और शिफ्ट को मान ले रहा हूँ, अच्छा शिफ्ट को शिफ्ट ही लिखो या आप एक्स भी लिख सकते हो। अब टी दोनों में से कॉमन कर लो, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, कॉमन कर लो तो 1 - 1 अपॉन आर म्यू डी, ये मिल गया। शिफ्ट इक्वल टू ये फार्मूला मिल गया। ठीक है। शिफ्ट इक्वल टू क्या मिल गया, T1 - 1 अपॉन आर म्यू डी, ये फार्मूला मिल गया। ठीक है। इसी शिफ्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आर म्यू डी, ये लिख सकते हो आप, ये आप लिख सकते हो। ठीक है। अब आप यहाँ से देखें कि जो आपका शिफ्ट है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो विच इज द फैक्टर अफेक्टिंग या व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द शिफ्ट। तो पहला फैक्टर देखो क्या बात है कि किस बात पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये क्या है, ये रियल डेप्थ है, क्या है ये रियल डेप्थ है। तो शिफ्ट रियल डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, शिफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या आप ऐसे कहें कि चाहे आप ये कहें कि रियल डेप्थ, या आप ऐसा कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो पहला हम देखें कि डिपेंडेंसी क्या है या फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ शिफ्ट के क्या क्या फैक्टर हैं। तो पहला आप यहाँ पर लिख सकते हैं
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के ऊपर, इंडेक्स ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि शिफ्ट तब इंक्रीज हो जाता है, शिफ्ट के इंक्रीज होने से, शिफ्ट इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, तभी होगा ये। अब ये समझना होगा कि कैसे हो रहा है। देखो समझो कैसे। ये वैल्यू 1/में है, शिफ्ट इक्वल टू स्मॉल टी 1 - 1/में, ये है वैल्यू। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये 1/में है, तो 1/में एक बड़ी वैल्यू। अब ये बिग वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी, तो ये जो वैल्यू है 1/μr/μd, ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। जब ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, अब ये वैल्यू बड़ी है तो डिवाइड करेगी 1 को, तो ये पूरी वैल्यू 1/r/μd, ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आएगी तो 1 में से माइनस होगा, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट बड़ी मिलेगी। ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको? बड़ी मिलेगी, बिग वैल्यू मिलेगी। और जैसे ही ये बिग वैल्यू मिलेगी, शिफ्ट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो हमारा शिफ्ट भी इंक्रीज होता है। पहला केस तो ये होगा। सेकंड केस आपको देखने को क्या मिलेगा? सेकंड क्या है कि थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम। अब देखो थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम का क्या होता है। आपका जो फार्मूला है शिफ्ट इक्वल टू, उसको ज़रा ध्यान से देखें तो रियल डेप्थ और 1 - r/μd, ये फार्मूला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रियल डेप्थ और शिफ्ट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। शिफ्ट और रियल डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप जरा देखें कि ये रियल डेप्थ इंक्रीज होएगा तो शिफ्ट भी इंक्रीज होएगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। तो शिफ्ट के इंक्रीज होने से रियल डेप्थ भी इंक्रीज होगा, और शिफ्ट के इंक्रीज होने से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इंक्रीज होगा तो शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसा इस बात को समझ लें। तीसरा होता है कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। डिपेंडेंसी क्या होगी? कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब याद रखना कि कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट को ही हम वेवलेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी लाइट का वेवलेंथ से क्या मतलब होता है? उसके कलर से मतलब होता है। तो अगर हम बिब ग्योर वाले सीरियल में हम ऐसे चलें तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ इंक्रीज होता है, ऐसे चलें तो हम देखते हैं वेवलेंथ डिक्रीज होता है, ऐसे चलें तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ऐसे चलें तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। तो एक बात बताना कि अगर वेवलेंथ ऑफ रेड की बात करें तो ये ग्रेटर होगा वेवलेंथ ऑफ वायलेट से, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड की बात करें तो ये लेस देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट के। तो अब आप शिफ्ट जरा बताना क्या होगा। तो शिफ्ट हमें बताना हो तो शिफ्ट तब इंक्रीज हो रहा है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा होता है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है। यानी कि जब शिफ्ट इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा और उस टाइम पर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और जब हमारा शिफ्ट डिक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा और उस टाइम पर वेवलेंथ हमारा इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हम शिफ्ट ऑफ वायलेट कलर की बात करें अगर हम, तो हम देखते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो इसका शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ये वेवलेंथ वायलेट का क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट ऑफ रेड लाइट की बात करें तो शिफ्ट इसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है और इसका वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट देख रहे हैं हम, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है,
डेंसर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दीज आर द पैरामीटर्स विच इज डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट, और दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।